नाउ माई वॉइस इज ऑडिबल। अब आप ध्यान से सुनेंगे। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3, सब्जेक्ट है साइंस, मेटल एंड नॉन मेटल। ये स्कूल की बुक के रिवीजन नोट्स हैं, ठीक है। मतलब सारा स्कूल की बुक का जो भी आपका एनसीईआरटी है वो सारा कंटेंट इसमें कवर हो रहा है, ठीक है, विद एक्टिविटीज़, ठीक है। सब कुछ इसमें कवर हो रहा है और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नोट जिससे हम करते हैं मैंने वो भी यहाँ पर रख रखे हैं, ठीक है। तो हम इससे भी देखते जाएंगे और उससे भी देखते जाएंगे, साथ साथ दोनों कंटेंट इसमें होते जाएंगे कवर, ठीक है। इधर देख लो पहले, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्या है कि मैं आपको एक बेसिक आउटलुक देती हूँ, उसके बाद हमें पता लगेगा कि क्या होता है। देखिए एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट्स बेसिकली आपके जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमें बताते हैं कि एलिमेंट्स क्या हो। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसके बेसिस पर हम कैसे देखेंगे। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या देखना पड़ेगा, मेटल और नॉन मेटल। क्या देखना पड़ेगा, मेटल और नॉन मेटल। तो हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि कोई भी एलिमेंट जहाँ पर भी आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है, तो वहाँ कैसे पता लगेगा कि हमें कोई चीज़ मेटल है या फिर नॉन मेटल। हाउ मेटल और नॉन मेटल आइडेंटिफाई, कैसे पता लगाएं, ठीक है। तो हमें क्या देखना पड़ता है, जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वहाँ पर मेटल की टेंडेंसी के अंदर जो भी टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज़ करेगा। क्या करेगा, लूज़ करेगा। और यहाँ पर नॉन मेटल में टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा, गेन करेगा। यहाँ पर क्या होंगे, लेस देन, और यहाँ क्या होंगे, ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन आउटर शेल में कितने चले जाएंगे, 5, 6, 7, मतलब 4 से बड़े हैं तो वो गेन कर रहा है ना, तो वो नॉन मेटल हुआ। और अगर कम हो रहे हैं तो वो क्या हुआ, मेटल हुआ, ठीक है। बट जहाँ पर भी आपको आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दें, 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे आपने देखा होगा भी, आप पढ़ देखोगे भी, इसमें भी ऐसे एक रिंग होती है, फिर एक और रिंग होती है, फिर एक और रिंग होती है, जिसे हमने 9th में KLMN शेल्स कहे थे, है ना। उसके अंदर हम डॉट डॉट्स लगा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के, प्लस और माइनस वाले, है ना। तो उसी में से मैं आपको बता रही हूँ। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। जहाँ पर भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपको 8 तक दिख जाए तो वो क्या कहलाते हैं, आपकी नोबल गैसेस। क्या कहलाते हैं, नोबल गैसेस। तो अब बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता लग गए हैं कि कितने होंगे तो मेटल दिखेंगे और कितने होंगे तो नॉन मेटल दिखेंगे। नॉन मेटल कौन से वाले हो जाएंगे आपके, बेसिकली जहाँ पर जो आपके क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। और आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे आपके, 5, 6, 7, और 8 हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, नोबल गैस। समझे, 4 से कम है तो मेटल है। मेटल क्या होता है, एक एक्टिविटी आपको 3.1 दे रखी है, जहाँ ये आपको इस एक्टिविटी में प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं। जो भी शाइनी चीज़ होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, शाइनी लस्टर। क्या करते हैं, शाइनी लस्टर कहते हैं। एक्टिविटी 3.2, 3.3 और 3.4 ये सिर्फ एक जनरल एक्टिविटी है जिसे आपको सिर्फ रीड करना है, इसमें से कभी कुछ आता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक्टिविटी देखने के लिए डाल रखा है। अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये लोग इन एक्टिविटीज़ के बाद, बेसिक एक्टिविटीज़ के बाद आपको क्या बताएंगे, मेलाबिलिटी बताएंगे और डक्टिलिटी बताएंगे। क्या बताएंगे, मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी। ये क्या होता है, मेलाबिलिटी के अंदर मेटल को पीट पीट कर, कूट कर किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक थिन शीट में। जब मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, मेलाबिलिटी, ठीक है। और जब मेटल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, वायर्स में, तारों में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी। समझ में आया, समझ आया, पक्का। मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी पता लगा। एक्टिविटी 3 पढ़ने से पहले, 3.5 बताने से पहले मैं आपको ये एक टेबल दे रखी है, इसको मैं स्टडी कराऊंगी, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं है, मैं इसको आपको समझा दूँ। देखिए, तो बेसिकली मेटल्स क्या है, जहाँ पे एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने यही देखा, नॉन मेटल में क्या हो रहा था, गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर्टीज और कुछ उसके एग्जाम्पल और कुछ एक्सेप्शन केसेस, ठीक है। ये बुक में पैराग्राफ्स के टाइप में दे रखा है, ऐसे याद नहीं होगा जैसे मैंने इसमें लिख रखा है, ऐसे ही याद करो, जल्दी याद होगा, ठीक है। जैसे अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करोगे तो वो किस में आएगा, आयरन और जिंक में, ठीक है। लस्टीरियस स्टेट की बात करोगे तो किस में आएगा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में। जर्नली मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, तो हार्ड वाला कौन सा आ गया, बताओ। Fe किसका है, फॉस्फोरस या आयरन, अब ये पता करोगे अपना, आयरन, हाँ। जिंक, ठीक है। फिर मेलेबल क्या होगा, Au और Ag।
डक्टाइल भी AU और AG। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? सिल्वर और कॉपर। हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका है? आयरन का। सोनरिस क्या है? मैग्नीशियम, Fe और Al। कुछ एक्सेप्शन कैसे हैं, कुछ एक्सेप्शन केस कौन कौन से हैं? मरकरी जो सॉलिड स्टेट के अंदर आपको देखेगा, ठीक है। मरकरी जनरली लिक्विड में होता है ना, पारे के अंदर अगर आप देखोगे टेम्परेचर में भी वो तो लिक्विड स्टेट में होता है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या है? सॉलिड स्टेट में। ऐसे ही यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, ये रहा एक एक्सेप्शन, ये रहा एक एक्सेप्शन। सोनरिस ढूंढ क्या हो? अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी 3.5 पे। मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केसेस बता दिए और कुछ आपको कौन से केसेस बता दिए, एग्जांपल्स बता दिए। अब आओ एक्टिविटी 3.5 पर। ये क्या बोल रहा है बेसिकली, क्या जो मेटल है वो वायर मतलब जो मेटल की वायर है क्या वो मेल्ट हो सकती है? हाँ हो सकती है। अभी तो हमने देखा ना, अगर मेटल वायर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा? डक्टिलिटी। तो क्या मेटल की वायर, मेटल जो है वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? यस। क्या आएगा? यस। वैक्सिंग पिन, यहाँ पर एक वैक्सिंग पिन का इस्तेमाल करा गया है, वो यहाँ पर गिर जाएगी। इसमें एक एक्टिविटी है, आप एक्टिविटी रीड करोगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा। इसका एक्सेप्शन केस क्या है? एक्सेप्शन केस क्या है वो ध्यान से सुनिए। देखिए अभी जो हमने ऊपर की टेबल में डिस्कस करा ना, यहाँ पर एक्सेप्शन केसेस कौन कौन से, जैसे कि लेड और मरकरी, ये क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। क्या है ये? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर और कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जाम्स में कि कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, कौन सा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। इतना पता लगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, जो है आपका नॉन मेटल। क्या है आपका? नॉन मेटल। अब आओ टेबल 3.1 पे, जो कि आपको सिर्फ बेसिक टेंडेंसी से रीड करनी है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। बट हमारा यहाँ पर बेसिक फोकस किस पर है? एक्सेप्शन केसेस पर। आप समझो मेरी बात ध्यान से सभी लोग, एक्सेप्शन केसेस पे से हर बार क्वेश्चन उठते हैं, तो कुछ याद करो या ना करो, देखो सारी चीज जो कॉमन है वो तो कॉमन ही रहेगी। एक्सेप्शन 4 या 5 होंगे, है ना, तो वही याद करना, मेन वही है। अब देखिए नॉन मेटल में एक्सेप्ट क्या है? मरकरी। क्या है? मरकरी। मरकरी आपका किस फॉर्म में होता है? प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। किस में होता है? लिक्विड फॉर्म में। और वो भी कैसे होता है? बाकी सभी किस पे होते हैं? एट रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर मरकरी आपको किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है ना। और सॉलिड फॉर्म में कैसे मिल जाएगा? एट द रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। सॉलिड नहीं रह पाता है वो किस पर? रूम टेम्परेचर पर। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, देखिए गैलीनियम और सैसियम, सैसियम भी बोलते हैं इसे, कैल्शियम भी बोलते हैं कुछ टीचर, इनका क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट है। बाकी सभी का क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अब आपको क्या पता लगा कि नॉन मेटल में गैलीनियम और सैसियम के क्या है? मेल्टिंग पॉइंट लो है, और बाकी सबके क्या है? हाई है। तो तुम्हें अब क्या याद रखना? बाकी सब याद थोड़ी करोगे, क्या याद रखोगे? एक्सेप्शन, क्योंकि 2 एक्सेप्शन याद हो गए तो बाकी सबके तो हाई अपना आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आइए, यहाँ पे क्या है? आयोडीन। क्या है? आयोडीन। आयोडीन क्या है बेटा? नॉन मेटल है। क्या है? जो कि लस्ट्रस है, मतलब शाइनी है, ठीक है। अब ऐसे आप क्या हो? कार्बन। क्या है? कार्बन, जो कि क्या है? नॉन मेटल है, अधातु है, ठीक है। ये एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म में। भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ये टीचर्स का फेवरेट पार्ट है। ये पूछते हैं मतलब पूछते हैं, ये ध्यान से समझो। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, जो अलग अलग फॉर्म में होता है। हर एक फॉर्म को, ईच फॉर्म कॉल्ड द ऑल्ट्रोप। क्या बोलते हैं? ऑलोट्रोप या ऑल्ट्रोप भी कहते हैं, समझे। अब ऑल्ट्रोप के अंदर और क्या क्या आता है समझो ध्यान से। जो डायमंड है, जो डायमंड की अंगूठी बनती है ना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। जो डायमंड की चीजें हैं वो किससे बना है? आपका ऑल्ट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड कहाँ से निकला है? कार्बन से। अब डायमंड के फीचर क्या है? इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? हाई है। ये क्या है? हार्ड है। डायमंड कैसा होता है? हार्ड होता है ना, समझे। अब नेक्स्ट इसका ऑल्ट्रोप दूसरा कौन सा है? ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। ये भी क्या है? ऑल्ट्रोप है किसका? कार्बन का। मतलब ये भी एक कार्बन का डिफरेंट फॉर्म है। कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स को क्या कहा जाता है? ऑल्ट्रोप, समझे।
और यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इजी हो जाएगा समझना, कैसे समझो, क्योंकि एक्सेप्शन केसेस क्या थे, सिर्फ यही थे ना कि इनका ही क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब बाकी सबका क्या होगा, हाई होगा। समझे? अब बेसिक टेंडेंसी लगाना। अब देखो चौथा यहाँ पे क्या लगाया इन्होंने, एल्काली मेटल। ठीक है, ये किससे बना होता है, ये किससे बना है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। किससे बना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये क्या है, सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट है कि ये कट कर दिए जा सकते हैं, किससे, नाइफ से, चाकू से कट कर दिए जा सकते हैं। इनके पास लो डेंसिटी है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, लो है। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होता, अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ना, तो फिर तो ये कट ही नहीं पाता ना, लो है इसलिए तो बिल्कुल चाकू से कट पा रहा है, जैसे मक्खन। समझ रहे हो, समझ में आया? अब यहाँ पर इन्होंने देखो कैसे इसके बीच में आपको बता रखा है। आपको एक ट्रिक याद रखनी है हिंट के तौर पर, MOD। एक्टिविटी 3.8 पे आओगे तो आपको ये कैसे याद रखना है, MOD से। कैसे, MOD से। ठीक है, और दूसरा क्या याद रखना है, NOA। क्या याद रखना है, NOA। ठीक है, ये याद रखना भाई, मैं आपको हार्ड कॉपी जब दूंगी ये तो पता होना चाहिए, आपको ऐसे ही याद रखना है। MOD का मतलब क्या है, देखिए ये हर बार आता है, मेटेलिक प्लस ऑक्साइड, M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्साइड। ये क्या देंगे हमें, बेस देंगे। क्या देंगे, बेस। MOD का मतलब मेटल और ऑक्साइड मिलके क्या देते हैं, बेस देते हैं। NOA का मतलब क्या है, नॉन मेटल और ऑक्साइड मिलके हमें क्या देंगे, एसिड देंगे। क्या देंगे, एसिड देंगे। समझ में आया? देखो यहाँ पर भी मैंने ये लिख रखा है, मेटल प्लस ऑक्साइड इज इक्वल्स टू बेस। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे नॉन मेटल में क्या देखोगे, नॉन मेटल प्लस ऑक्साइड, तो ये क्या बन गया, एसिडिक। इसका मतलब क्या है, मेटल के अंदर अगर वाटर को मिक्स करा जाए तो वो क्या बना देगा, बेसिक बना देगा, और अगर नॉन मेटल के अंदर वाटर को मिक्स करा जाए तो क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा। इसके लिए उन्होंने बड़ी सारी रामायण लिख रखी है पैराग्राफ के अंदर, जो मैंने तुम्हें यहाँ पर अभी 2 बार में समझा दी है। समझे? अब इसका कंटेंट देखो, ये क्या कहना जा रहा है। अब हमसे पूछते हैं ऐश बनाओ। एशेस पता है क्या होते हैं, राख। राख कैसे बनेगी, तो वो देखो एशेस कैसे बनाना है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करेंगे, बर्न करके। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन एक ना ब्लू या तो पर्पलिश कलर की पट्टी आती है, ठीक है, जिसे मैग्नीशियम रिबन कहा जाता है। उसको जलाएंगे और उसको किस में घोल देंगे बेटा, डिजोल्व इन वाटर। क्या किस में घोल देंगे, वाटर। वाटर तो एक ऑक्सीडाइज का ही काम करा ना, है ना। अब मैंने क्या देखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, है ना, तो ये क्या बनाएगा मेरा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं। लिक्विड, जो लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है, ठीक है, ये आप किसकी हेल्प से चेक करो। अब आपके हाथ में क्या आ गया, वो राख पानी में आ गई तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया ना। अब हमें कैसे पता लगेगा वो एसिडिक है या फिर बेस है। अब हमें क्या चाहिए टेस्ट करने के लिए, लिटमस पेपर। क्या चाहिए, लिटमस पेपर। अब क्या हमें इसका आंसर, अब आप देखो कि अभी हमने चेक करा था कि मेटेलिक और ऑक्साइड को मिलकर क्या बनेगा, बेस बनेगा। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। अभी हमने उसको पानी के साथ मिलाया तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है। और जब भी मेटल को ऑक्साइड के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो इसका मतलब जो भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ऐश जो लिक्विड फॉर्म में आपको मिला है, जिसको हमने पानी में डाला था, वो क्या है, आपका बेस है। क्या है, आपका बेसिक है। समझे? अब वो वही पूछ रहा है क्या वो एसिडिक है या फिर बेस है, तो आंसर क्या है, बेसिक है। समझ आया, पक्का, कोई दिक्कत? यहाँ पर ये इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर, ये पूरी शीट उसके ऊपर ही है। पहले का आंसर यहाँ पर बस एक मेटल है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप ये खुद कर सकते हो। इसमें सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि एक शीट को, मेटल की शीट को पीट कर अगर आप पेपर बनाओगे तो उसे क्या बोलेंगे, मेल्टेबिलिटी बोलेंगे। और अगर मेटल की शीट को या मेटल को आप कूट के पीट के एक वायर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो क्या बनेगा, डक्टिलिटी बनेगा। यही है यहाँ के इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस। समझे? कोई दिक्कत? पक्का? अब एक बार आप इस वाली शीट पे आ जाओ।
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देयर आर 115 मेटल्स, अभी तक हमारे पास 115 मेटल्स है जिन्हें हम जानते हैं। ऑल द मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखोगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, क्या होते हैं, मेलेबल। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेलेबल। मेलेबल अभी मैंने आपको मतलब बताया, जो मेटल को शीट बनाया जा सके। ठीक है, इसमें देखो, इसमें लिखा है दैट कैन बी बीटन इन थिन शीट विद द हैमर, मतलब आप उसको क्या करोगे, मार मार के हैमर से एक थिन शीट बना सकते हो। जैसे कि एल्युमिनियम, बर्तन बनते हैं ना एल्युमिनियम के, पतला प्लेट होती है ना, गोल्ड के, सिल्वर और चांदी के। चांदी के नहीं बनते हैं, चांदी के कड़े बनवाते हैं, चांदी की ज्वेलरी बनवाते हैं, पंजेब बनवाते हैं, तो पतला पतला तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझे। मेटल्स आर डक्टाइल ऑल्सो, मेटल क्या है, डक्टाइल है, जिसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वायर में। जैसे गोल्ड की चैन पहनते हैं ना, सिल्वर अंगूठी, और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आप कैसे, मैं आपको बताती हूँ, गेट बनते हैं एल्युमिनियम के, बनते हैं ना, गेट के ऊपर अलग अलग डिजाइन देखते हो, तो वो पतली पतली तारी तो होती है, उसे मार मार के किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तारों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये क्या है आपका, नॉन डक्टाइल, दे आर ब्राइटल। क्या है ये, ब्राइटल। ब्राइटल का मतलब है ना तो ये डक्टाइल है और ना ही ये मेलेबल है। ना तो मेटल को, नॉन मेटल को आप शीट में बदल सकते, और ना ही आप उसे वायर में बदल सकते। समझ में आया। अब ये क्या है, मेटल्स आर लस्टेरियस, लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब होता है चमकदार। मेटल्स क्या होता है, चमकदार, जैसे गोल्ड की अंगूठी, सिल्वर, कॉपर का बर्तन। और ये क्या होते हैं, नॉन लस्टर, जैसे आयोडीन, नमक खाते हो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊं तो नमक में शाइनिंग होती है। ठीक है, मेटल्स आर जर्नली हार्ड, ये क्या होते हैं, हार्ड। एक एक्सेप्शन कौन सा है, सोडियम एंड पोटेशियम। ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसे चाकू से भी काट सकते हो, इवन स्केल से भी काट सकते हो, इतना सॉफ्ट होता है ये। नॉन मेटल्स आर जर्नली सॉफ्ट, ये क्या है, सॉफ्ट होता है। एक एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, डायमंड, क्या होता है, डायमंड। और ये क्या है आपका, एक शाइनी इफेक्ट भी दे रहा है, एक्सेप्शन है, इसीलिए ये किसमें है, नॉन मेटल में है। समझे। अभी मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल में जब मैंने नोट्स से कराया था, तब मैंने आपको क्या बताया था, बताओ, उसकी फीचर्स बताए थे ना कार्बन के, कि वो ऑलोट्रॉप्स के अंदर आता है ना। हाँ, डायमंड भी देखा था अभी हमने, और क्या देखा था, ग्रेफाइट भी देखा था, है ना। यहाँ पर मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, Na मतलब पोटाशियम या सोडियम, सोडियम, Na सिंबल है बेटा सोडियम का। हाँ, और K क्या होता है, पोटाशियम। याद कर लो सिंबल्स। मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मेटल्स क्या है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड। ये अंगूठी सॉलिड है ना, पिघल तो नहीं गई ना कमरे में आते के साथ ही, समझ रहे हो। दिमाग लगा ना, दिमाग। अगर वो आपसे बोले असर्शन रीजन में भी कि मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता, एग्जाम्पल के तौर, और रीजन मतलब ये आपको दे दिया उन्होंने रीजन में, असर्शन में दे दी, हाँ रीजन में आपको क्या दिया है कि मेटल जो है वो सॉलिड नहीं होता रूम टेम्परेचर पर, और असर्शन में आपको दे दिया कि मेटल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो बताओ कैसे होगा ये, गलत होगा, समझे। क्योंकि अगर आपके पास मेटल गोल्ड आ रहा है, एग्जाम्पल दिमाग लगाओ, गोल्ड है, तो क्या गोल्ड रूम टेम्परेचर पर पिघल सकता है, नहीं पिघलता भाई, पिघलाना पड़ता है ना उसको, तभी पिघलेगा। नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड लिक्विड, ये क्या होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट, मरकरी किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, जो क्या है, एक बताओ, मेटल है। ठीक है, कैसे पता लगेगा आपको, भाई बीमार पड़ते हो थर्मामीटर देखते हो ना, है ना। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स के पास क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स के पास कंपैरेटिवली मेटल के अकॉर्डिंग क्या है, लो है, खत्म नहीं है,
लो है। अगर उसके पास 25 है तो उसके पास 20 निकल जाएगा, बस इतना फर्क है। ठीक है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, क्या है? हाई डेंसिटीज। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम। नॉन मेटल्स के पास क्या है? लो डेंसिटी। ठीक है। मेटल्स आर सोनोरस, इसके अंदर क्या होती है? आवाज होती है। आगे समझ? नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? सोनोरस, दे मेक साउंड व्हेन इट हिट विद एन ऑब्जेक्ट। आगे बात। मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स के पास जनरली आपको कैसा देखने को कलर मिलेगा? सिल्वर और ग्रे कलर। एक्सेप्शन यहाँ पे कॉपर और गोल्ड है। कॉपर जनरली आपको कैसे मिलेंगे? येलोइश या ब्राउनिश फॉर्म के अंदर, और गोल्ड तो येलो कलर का दिखता ही है। ठीक है। नॉन मेटल्स हैव मेनी कलर्स, येलो भी हो सकता है, जैसे सल्फर का येलो है, फॉस्फोरस का रेड और वाइट भी हो सकता है। समझ में आया? अब आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछा जाए तो आप पूरा सेक्शन, ये जो 10 पॉइंट है, ये पूरे का पूरा 10 पॉइंट लिखना, कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा, बस आप सही लिखोगे तो। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ का पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? आपकी दोनों की, मेटल की और नॉन मेटल की। अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या याद रखना है? MOD और NOA। ठीक है। MOD क्या था? मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा? बेस। MOB था ना। और यहाँ पे क्या था? NOA में नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्साइड के साथ, तो क्या देगा? एसिडिक। यही लिखा है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये क्या देगा? मेटल ऑक्साइड। क्या से लगा रहा है भाई? तेज लगा। नहीं लगा अभी भी? वो लग गया। ठीक है। नॉन मेटल अगर आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एसिडिक, और कभी कभी ये न्यूट्रल भी कर देता है। देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे ये आपका क्या है? मेटल है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्साइड के साथ, तो ये हमें क्या देगा? बेसिक देगा। क्या देगा? बेसिक देगा। ये फिर दोबारा मेरे पास क्या है? मेटल है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्साइड के साथ, तो ये हमें क्या देगा? बेसिक देगा। ये दोनों ही हमें क्या दे रहे हैं? बेसिक दे रहे हैं। ठीक है। फिर दोबारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैंने भी बताया था ना, वो जो एक्टिविटी थी आपके, वो यहाँ पर उन्होंने ऐसे दे रखी है। मैग्नीशियम है यहाँ पर मेटल, ये ऑक्साइड के साथ बनेगा, तो क्या देगा आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, जो कि क्या है? आपका बेसिक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया? मेटल प्लस O2 क्या बनाएगा? बेस ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। समझ में आया? ऐसे ही आपके पास नॉन मेटल प्लस आपके पास क्या बना? ऑक्साइड, तो ये क्या देगा? आपका एसिड देगा। क्या देगा? आपका एसिड। ऐसे ही नॉन मेटल सल्फर और ऑक्साइड मिलके क्या बनाएगा? आपका सल्फर ऑक्साइड, तो ये क्या होगा? एसिडिक होगा। इसका मतलब आपके पास नॉन मेटल और ऑक्साइड मिलके क्या देंगे? एसिड देंगे, अम्ल देंगे। ठीक है। या फिर क्या देंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड देंगे, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। या फिर समझ आया? व्हेन, अब यहाँ से देखिए, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड। समझे? अब ये ऐसे जब नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो ये हमें क्या देते हैं? या फिर जब भी नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है, पहली बात तो कर ही नहीं सकता, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है। और अगर कर भी रहा है तो ये हमें हाइड्रोजन गैस देंगे। क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस देंगे। समझे? जो आपकी हवा में मिली हुई होगी, जो आपको दिखेगी नहीं, इसलिए कोई रिएक्शन हमें दिखता नहीं है। समझे? यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, मतलब ये यहाँ पर इसके 3 से 4 एग्जाम्पल है। मेटल प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। क्या बनाएगा? H2 गैस। समझ आया? पक्का? केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। समझे? अब दोबारा देखिए, मैं यहाँ पर अब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज इससे भी बताऊंगी। ठीक है। अब एक एक्टिविटी पे आओ। यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है 3.9। आपको अलग अलग तरीके के, मैंने पूरी एक्टिविटी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग सैंपल्स लेने हैं। ठीक है। बट इट डिफरेंट, तो हमें
चेक करना है कि इजीली बर्न होगा या फिर नहीं होगा एक एक्टिविटी के अंदर। जाओ, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या दिए सैंपल्स यहाँ पे, सोडियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, कॉपर दिया है और क्या दिया है, एल्युमिनियम दिया है। क्या दिया है, एल्युमिनियम दिया है, ठीक है। ये 4 चीजें दी हैं, इनमें से कौन से 2 चीजें जल जाएंगे, कौन से जलेंगे, सोडियम जल जाएगा और मैग्नीशियम जल जाएगा, इजीली बर्न हो जाएगा। कॉपर और एल्युमिनियम जलेगा पर इन्हें टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। एक्टिविटी का मोटो ही क्या है, देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, नहीं समझ में आया तो यहाँ से देखना। हाँ, 3.2.1 का है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर, जब एक मेटल को हवा में जलाया जाए तो उसके लिए उन्होंने एक्टिविटी बोली है ना, समझे। आपको अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स लेने हैं, जैसे उन्होंने 4 तरीके के एलिमेंट्स लिए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और एल्युमिनियम, जिसमें से सोडियम और मैग्नीशियम क्या है, जल्दी जल गया, और क्या है, कॉपर और एल्युमिनियम ने जलने में क्या लगाया है, टाइम लगाया है। तो अब हमें चेक करना है कि कौन सा जला या फिर नहीं जला, ठीक है। अब रिजल्ट में आइए, रिजल्ट देखते हैं कि हमें क्या मिला इसका ऑब्जर्वेशन में। Cu और Al मतलब कॉपर और एल्युमिनियम, मैंने पूरा नहीं लिखा है यहाँ पर, फिर भी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। कॉपर और एल्युमिनियम ने क्या लिया, ज्यादा टाइम लिया, टेक मोर टाइम, ठीक है। बाकी जो अदर है वो क्या हो गए, इजीली बर्न हो गए। कौन से, सोडियम और मैग्नीशियम। तो अब हम देखते हैं कि जलने पर हमें क्या क्या मिला। जले तो चारों ही ना, टाइम लिया पर फिर भी जला ना, तो हमें कलर क्या मिला, जो फ्लेम हुई उसका क्या कलर मिला। सोडियम जो कि क्या है, Na है, वो जलने पर कैसा दिखा आपको, येलो। मैग्नीशियम जिसका क्या है सिंबल, Mg है, जो जलने पर क्या दिखा, वाइट। कॉपर जो Cu है, जो जलने पर आपको कैसा दिखेगा, ब्लू। ये चैप्टर 2 में आप याद करोगे, ध्यान रखना उसमें ये आएगा, ठीक है। एल्युमिनियम जो Al है, ये कैसा दिखा आपको, सिल्वर और वाइटिश, हल्का दूधिया कलर का, ठीक है। तो अब हमें इससे समझ में क्या आया कि इन्होंने तो बेसिकली कुछ मेटल्स लिए ना, मेटल्स को इन्होंने क्या करा, बर्न करा है, जलाया है। तो यहाँ पे ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं, लास्ट में जो क्वेश्चन है वो क्या है, आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर, क्या सभी प्रोडक्ट पानी में सॉल्युबल घुल जाएंगे या नहीं घुलेंगे। अब इसका एक रूल है जो पीछे वाले नोट्स में नहीं बताया गया है और जो बुक में भी नहीं बताया गया है, तमीज से ध्यान से यहाँ पे सुनो और समझो, ठीक है। केमिस्ट्री में जब भी कोई चीज जलाते हैं हम, वो जलाने में केमिकल फॉर्म में हो तो वो ऑक्सीजन से होगा। किससे होगा, ऑक्सीजन। मतलब जलने के लिए क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन, समझे, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा मैंने हिंदी में, मतलब ऑक्सीजन का, जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन आ जाए तो आप क्या समझ लेना कि वो वहाँ पर जलने की बात हो रही है, बर्न करने की बात हो रही है। तो मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न करना होगा तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा। तो क्या समझ में आया, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। अब समझ में आया, पक्का। क्या मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व होगा वाटर में या नहीं, ये फेवरेट क्वेश्चन है। देखो मेन कंटेंट तो हर कोई बता देगा, ड्रिल वाले भैया भी ऊपर जाएंगे वो भी बता देंगे, ठीक है। पर अंत में किताब ही खोलनी पड़ेगी, किताब ही काम में आती है। मैं किताब की एक एक लाइन को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। तो ये समझने की बहुत जरूरत है, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो पर नोट्स बार बार रिवीजन में पढ़ना, यही पढ़ना, इसमें से तुम्हारा बहुत कुछ कवर हो जाएगा। ढंग से तमीज से पढ़ोगे तो तुम्हें बाकी के, चाहे तुम ओसवाल उठा लो, यूलाइक उठा लो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा, गारंटीड है, होगा, ठीक है। ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद ये ना आपसे केस स्टडी दे देते हैं पेपर में, ठीक है। और केस स्टडी में ना ऐसा कुछ बोलेंगे, मेटल ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है, क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड। अब आप हमें ये बताइए क्या मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व होता है पानी में या फिर नहीं होता, ये लोग ये पूछते हैं, ठीक है। तो अब आप ये एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद अब हमें पता लगेगा कि क्या ये होगा या फिर नहीं होगा। तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि वो चीज कैसे जल रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाती हूँ। व्हेन कॉपर इज हीटेड,
जब कॉपर को क्या करा जा रहा है, हीट करा जा रहा है, जलाया जा रहा है हवा में, कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो वो क्या बन रहा है बेटा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो वो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि किस कलर का होगा, ब्लैक ऑक्साइड, ब्लैक कलर के, कॉपर क्या है, ब्लैकिश फॉर्म में आ जाएगा वो, ठीक है। तो अभी इससे हमें क्या पता लगा कि कॉपर है आपका, उसको आपने किसके साथ जलाया है, ऑक्साइड के साथ, तो क्या बना आपका, कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है, जो किस कलर में आया आपका, ब्लैक कलर में, समझे। यही एक्टिविटी है ऊपर जो उन्होंने बोली है कॉपर, हर एक एक्टिविटी को जला के, अब उसने बोला ना कि क्या वो पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा, अब आपने जलाया है, ऑक्सीजन में पाउडर मिल गया, अब आपको देखो कॉपर का आपको ब्लूइश ब्लैकिश पाउडर मिलना था, तो जिस फॉर्म में मिला, अब वो उसको आप हर किसी के अंदर चेक भी तो करके देखोगे ना, पानी में घुल रहा है या नहीं घुल रहा, वो देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका एल्युमिनियम से क्या बन जाएगा, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा, ये रहा एल्युमिनियम, ये रहा आपका ऑक्साइड, तो क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये फॉर्मूला है, समझ रहे हो। बुक में ना सिर्फ यही लिख रखा है 4Al + 3O2, ठीक है, ये क्या देगा 2Al 2O3, ये नहीं पता लग पाएगा ऐसे अगर नहीं पढ़ोगे तो, समझ रहे हो। पर कुछ मेटल्स अभी हमने देखे थे और कुछ नॉन मेटल्स ऐसे देखे थे जो क्या है, एक्सेप्शन केस है, क्या है, एक्सेप्शन केस है। सम मेटल या फिर मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जो कि जिनमें से कुछ बेस होंगे और क्या होंगे, कुछ एसिड होंगे, कुछ एसिड होंगे और कुछ बेस होंगे। अगर आप ध्यान दोगे तो ये कैसे बनाएगा कि मेटल को ऑक्साइड के साथ जोड़ेंगे तो वो क्या देगा, बेस, और नॉन मेटल को ऑक्साइड के साथ जोड़ेंगे तो क्या देगा, एसिड। अभी हमने करा था ना, क्या करा था, MOB करा था, है ना, और NOA करा था, है ना, याद आया। तो बस अब आपको याद क्या रखना है भाई, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब मेटल है या फिर नॉन मेटल, समझे। ऑक्साइड तो सबके साथ ही है। अब जब आपको मेटल और नॉन मेटल याद हो गया तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि अगर कोई चीज मेटल के साथ रिएक्ट कर रही हो तो वो क्या ही निकालेगी, बेस, और अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रही हो तो क्या ही निकालेगी, एसिड। अब समझ में आया कि कभी कभी जब जरूरी नहीं है कि सब चीज रटी जाए, कभी कभी दिमाग भी लगाना होता है, समझे। अब देखो इन्होंने यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका AlO3 है और HCl जो कि एसिड है, तो आपको ये क्या दे रहा है, AlCl3 और 3H2O, ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, समझे। तो अब आपको इससे क्या पता लगा, अगर एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है या बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ये लास्ट में आपको बेटा हमेशा देखो क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन, H2O मतलब वाटर दे रहे हैं, समझे। अगर आप इसका उल्टा करोगे तो लास्ट में आपको क्या दे रहा है, हमेशा H2O, समझ में आया, पक्का। जैसे यहाँ पर मेटल ऑक्साइड जो भी हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें, पानी में। तो अब हमें क्या समझ में आया, जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो क्या है, पानी में क्या है, इनसॉल्युबल, वो पानी में नहीं घुलते। मेटल ऑक्साइड कभी भी पानी में नहीं घुलता है, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस हैं, सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर फ्रॉम एल्कलीज बेसिक, जो कौन से, एल्कलीज बेसिक है, ठीक है। ये आप रिकॉल करो, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, कौन से डिसॉल्व वाले हो जाएंगे, मेटल प्लस ऑक्साइड इज इक्वल्स टू बेसिक, समझ रहे हो, पक्का। अब देखो कैसे, सोडियम ऑक्साइड प्लस पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, और जैसे ही ये पानी में घुलेगा तो क्या बना देगा बेटा, एल्कलाई, ठीक है, एल्कलीज, क्या बना देगा, एल्कलीज, समझे। मतलब कुछ जो है मेटल्स वो क्या बना देते हैं, आपका एल्कलीज बना देते हैं, जो कि पानी में घुल जाता है। देखो यहाँ पे ये रहा सोडियम, यहाँ पर आपका ऑक्साइड जो S फॉर लिक्विड फॉर्म में, S फॉर सॉलिड फॉर्म में, L फॉर लिक्विड फॉर्म में, A फॉर क्या हो गया, एक्वा, जो कि आपकी इस फॉर्म में है, ठीक है, समझे। ये सोडियम ये मैंने इसका दिया है, सोडियम ऑक्साइड का है ये वाला जो एल्कली बना रहा है, और ये किसका है, पोटेशियम का है, ठीक है। K के साथ मिला, हाइड्रोजन मिला, देखो दिख रहा है आपको, पानी डिसॉल्व हुआ है किसके साथ,
पानी के साथ। किसके साथ डिसॉल्व हुआ है? पानी के साथ। और क्या बना रहा है ये आपका? बेसिक एल्कलाई बना रहा है। क्या बना रहा है? अब क्या समझ में आया इससे आपको? अगर पानी में कोई मेटल घुलेगा तो क्या बनाएगा? एल्कलाई बनाएगा। मतलब आपका कुछ जो मेटल ऑक्साइड है, क्या है आपका? मेटल ऑक्साइड। मेटल क्या है इसमें? सोडियम। और ऑक्साइड बन गया तो क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्या होगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बना? मेटल ऑक्साइड। किसके साथ जुड़ा है बेटा? डिसॉल्व इन वाटर, मतलब H2O। किसके साथ जुड़ा? H2O। क्या देगा हमें? एल्कलाई। समझ आया? पक्का? बताओ कोई दिक्कत है अभी तक? बताओ कोई भी दिक्कत है तो मैं समझाऊंगी। पक्का समझ में आया? पक्का ना? अब इसको ध्यान रखने के लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी पड़ेगी? रिएक्टिविटी सीरीज। ये यहाँ से तो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। पर इससे पहले हम यहाँ पर एक बार यहाँ वाला सिस्टम देखते हैं, इस वाले नोट से। When metal react with dilute acid and they displace the hydrogen। जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? dilute acid के साथ, तो ये क्या डिस्प्लेस कर देगा? बताओ। अगले सारे सवाल तुझसे पूछूंगी। जाग जाग। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद dilute एसिड। कोई भी नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल एसिड के साथ जब भी आएगा तो हमें कुछ देगा, रिएक्शन देगा? बताओ बताओ प्रियांशु। नहीं देगा। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है? dilute एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये किसे हटा देता है? हाइड्रोजन को हटा देता है। देखिए ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? dilute एसिड HCl के साथ। तो ये किसको हटा रहा है आपका? हाइड्रोजन को। ये यहाँ आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ आ गया आपका? यहाँ अलग से। समझ में आया? ऐसे यहाँ पर क्या दे रखा है? HCl और H2SO4 HNO3। ये सिर्फ ओनली रिएक्ट करता है किसके साथ? HNO3 के साथ। समझे? ओनली 2 metals रिएक्ट विद HNO3। सिर्फ 2 ही तरीके के मेटल है जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? HNO3 के साथ। ठीक है। HNO3 क्या है बेटा? नाइट्रिक एसिड है। क्या है? नाइट्रिक एसिड है। ये रहा मैग्नीशियम और ये रहा Mn। ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? HNO3 के साथ। तो हमें क्या देंगे? ये देंगे। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आता है। तो उसका मतलब मेटल और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो किसे डिस्प्लेस कर देते हैं? हाइड्रोजन को। किसे डिस्प्लेस कर देते हैं? हाइड्रोजन को। समझ आया? कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो। पक्का? अब यहाँ पर अब आपके पास क्या है? When metal react with salt। जब एक मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? सॉल्ट के सोल्यूशन के साथ। A more reactive metal displace less reactive metal। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल किसको डिस्प्लेस कर देगा? कम रिएक्टिव वाले को। ठीक है। When non metal react with salt, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो नॉन जो है नॉन उसको कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है? ये ब्लू कलर में, और तो ये यहाँ पर रिएक्ट होने के बाद किस में जा जाएगा? कलरलेस में। समझे? तो इसका मतलब क्या है? मेटल प्लस सॉल्ट सोल्यूशन क्या कर दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट कर दे रहा है। नॉन मेटल प्लस सॉल्ट सोल्यूशन क्या कर दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट कर दे रहा है। समझ में आया? विस्थापन कर दे रहा है। ठीक है। समझ में आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत? चलो एक बार मैं अब आपको यहाँ से भी बता देती हूँ। हम यहाँ पर कहाँ देख रहे थे? रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, इससे ज्यादा समझ में आ रहा है या फिर इस वाले नोट से ज्यादा समझ में आ रहा है? इससे। यही कंटिन्यू रखूं, फिर एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उससे रिवीजन करा दूं? यही कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिख रही है सबको? एक बार पढ़ो इसे, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ो ये वाली। केदारनाथ का मालिक आलू जरा पी के पकाता है तो मिली सिल्वर औरी, है ना? कटरीना ने कार मांगी, वोल्टेज बरारी, फिर भी
चलो मैं बताती हूँ, बहुत इजी तरीका है, इसको कोडिंग से करेंगे, ठीक है। पर आपको रखने ऐसे ही याद है, मतलब पहले पोटेशियम ही आएगा, सोडियम ही आएगा, फिर कैल्शियम ही आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, फिर जिंक आएगा, फिर आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये ऐसे ही चलेगी। जितना नीचे आते चले जाओगे, जैसे गोल्ड है तो ये क्या होता चला जाएगा, लेस रिएक्टिव होता चला जाएगा। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, ऊपर वाले जो है वो क्या है, हाई रिएक्टिव है ना, समझे। तो इनके मैंने आगे ना सिंबल्स लिख रखे हैं। क्या लिख रखे हैं, सिंबल। जैसे पोटेशियम का सिंबल क्या है, के, सोडियम का Na, अब मेरे को बताते जाओगे, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, Zn का Zn, जिंक, का Zn, ठीक है, आयरन का, Fe, लेड का, Pb, हाइड्रोजन का, H, कॉपर का, Cu, मरकरी का, Ag, मरकरी, हाँ ठीक है, एम, हाँ ठीक है, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au। अब हमें इसे याद कैसे रखना है, हम इसे कैसे याद रखेंगे, कैटरीना मतलब के, ने फॉर एन, मैं आपको पहले ही समझा रही हूँ फिर ये याद हो जाएंगे। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जिंक, फरारी, फिर भी हाँ जी, फिर भी हाँ जी क्यों मिली, सिल्वर, गोल्ड, ऑडी, सिल्वर, गोल्ड, ऑडी, समझे। तो कैसे याद रखोगे रिएक्टिविटी सीरीज, कैटरीना ने कार मांगी तो के से पोटेशियम, ने एन से सोडियम, मांगी एम फॉर Mg, ठीक है, ऑल्टो से एल्युमिनियम, जिंक, फरारी, जेन, फरारी, फिर भी, तो जेन फॉर जिंक, फरारी फॉर Fe, फिर भी मतलब Pb, ठीक है, हाँ जी मतलब हाइड्रोजन, क्यों मतलब कॉपर, क्यू, ठीक है, मिली मतलब मरकरी, ठीक है, सिल्वर और ऑडी, सिल्वर से तो सिल्वर याद आ जाएगा, ऑडी कौन से है, गोल्ड, Au, समझे। इजी तरीका है, याद हो जाएगा। अब मेरे साथ साथ बताओ, कैटरीना ने कार मांगी, फिर भी नहीं, फिर भी हाँ जी क्यों मिली, सिल्वर, ऑडी, हो गई रिएक्टिविटी सीरीज याद, ये तो याद नहीं था, ठीक है। ये तो अलग तरीके से याद है। अब तुम जैसे मर्जी करो पर तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ, ये मेरा अलग था, लास्ट का सेम था। चलो अब आ जाओ, देखिए तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, देखिए मेटल जो है वो ऑर्डिनरी रहता है किस पर, रूम टेम्परेचर पर। क्या रहता है, मेटल जो है वो ऑर्डिनरी रहता है किस पर, रूम टेम्परेचर पर। मतलब जो भी आपका आप ऐसे समझो कि जो भी आपके पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है या एल्युमिनियम है या जो जिंक है या जो क्या है, लेड है, ठीक है, ये जितने भी किस फॉर्म में है, ऑक्सीडाइज की फॉर्म में है, और ये एक लेयर की फॉर्म में है जो कवर कर रहे हैं अंदर वाले हिस्से को, इसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं ताकि सोडियम और पोटेशियम वो है उनके अंदर आग नहीं लग सके। बेसिकली यहाँ पर ना ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। ये यहाँ पर ये बीच का एक पोर्शन है और यहाँ पर इसे क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, जो कि क्या है, हाई रिएक्टिव है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, एक सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ क्या है, मेटल है, ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ क्या है, मेटल है। केरोसिन, ठीक है, क्या है, मेटल है, जो कि क्या है, सबसे ज्यादा आपका हाईली रिएक्टिव है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके चैप्टर नंबर 1 से देखी गई है, ठीक है। इसमें सोडियम और जो पोटेशियम है, क्या है, सोडियम और पोटेशियम, अभी ऊपर था ना, सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है, क्या है, सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है, और इनके अंदर आग लग सकती है, इनके अंदर क्या है, आग लग सकती है, समझे। सोडियम और पोटेशियम में आग लग सकती है, कैसे, क्योंकि किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हवा के साथ। जैसे केरोसिन ऑयल, इसको इसलिए इनमें किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि इनके अंदर आग नहीं लगे। मतलब जो भी सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है उनको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि उनके अंदर आग नहीं लग सके। और आग कैसे लगेगी, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव है, तो इसीलिए हम ये बोलते हैं
है। हाँ, हवा में आते के साथ ही आग लग जाएगी। आपने कुछ एक मूवीज वगैरह देखी होंगी ऐसी जिसके अंदर की ना एक केमिकल वगैरह को जैसे ढक्कन खोला और आग लग गई। क्या? उन्होंने मिक्सी में कुछ तो रखा था मेटल और उसको चला दिया था तो सोडियम था वो, सोडियम में पानी डालता था, आग लग जाएगी। हाँ, सोडियम में तो पानी डाला तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव है, जैसे सोडियम और पोटेशियम सबसे ऊपर था ना कैटरीना ने, वही तो मांग रही है सोडियम और जो वो है आपका पोटेशियम, ठीक है। ये क्या है, हाई रिएक्टिव सीरीज है, इसीलिए हम इसे किस में रखते हैं, आसपास एक कवरिंग करके रखते हैं, ऑक्सीडाइज लेयर करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं, ताकि सोडियम और पोटेशियम में आग नहीं लग सके। और इसलिए इसे किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। समझ में आया? और जो दूसरे हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, कौन से इसके नीचे वाले, इसके नीचे वाले, ये सारे क्या है आपके ऑर्डिनरी रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है आपका, सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद वाले कौन से होंगे, वो रूम टेम्परेचर पर ठीक रह सकते हैं। समझे? पता लग गया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो, अगर नॉर्मल भी देखें तो हमें कैसे पता लग सकता है। देखिए, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड ये कवर्ड होते हैं एक थिन लेयर से, जो किसकी लेयर होती है, ऑक्साइड की, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर। अगर ऑक्साइड की लेयर मैग्नीशियम, जिंक, हाँ समझ में आया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड के ऊपर अगर ऑक्सीडाइज या ऑक्साइड की लेयर है तो वो जल नहीं सकता। अगर उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर नहीं हुई तो वो भी सोडियम और पोटेशियम की तरह हवा में आते के साथ ही जल जाएगा। समझे? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, रिएक्टिविटी सीरीज, तो ऊपर के सारे क्या हो गए, ज्यादा हाई रिएक्टिव हो गए, नीचे वाले कम हो गए। समझे? कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है। आप देखिए आयरन फिलिंग, बट आयरन फिलिंग्स की बर्न, जो आयरन फिलिंग जिसमें भी आयरन ज्यादा होगा वो जल्दी जलता है। क्या करता है, जल्दी जलता है। ठीक है। व्हेन स्पार्कल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, मतलब अगर एक चिंगारी भी लगी ना तो भी वो क्या होगा, जल जाएगा। समझे? कॉपर जो है वो नहीं जलता, कॉपर इजीली नहीं जलता। कॉपर ऑक्साइड जब भी होगा, मतलब जब भी कॉपर जलेगा तो क्या देगा, ब्लैक कलर की लेयर देगा, मतलब जलने के बाद ब्लैक कलर देगा। समझे? लो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे वाला कौन आ गया, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है। इनके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता ऑक्सीजन के साथ। जैसे आप सिल्वर की चैन पहनते हो और गोल्ड की चैन पहनते हो, अंगूठी पहनते हो, हाई टेम्परेचर पर भी ये लोग रिएक्ट नहीं करते। मैंने आपको अभी यहाँ पे क्या समझाया, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कौन सी चीज कैसे रिएक्ट करती है। समझे? सब अच्छा। मुझे अब ये बताइए कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते के साथ ही कौन जल्दी जल जाएगा, बताइए। ऑक्सीजन से पोटेशियम, हाँ सही बोल रहे हो। सोडियम और पोटेशियम, हाँ सोडियम और पोटेशियम। कौन से दो जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में रूम टेम्परेचर पर नहीं जलते, सिल्वर और गोल्ड। ऐसे कौन से वाले हैं जिनके ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है, लेड, एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर। कॉपर की नहीं होती बेटा। एक रह गया बस, एक बच गया, एक बताओ। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड। समझ आया? पक्का? चलो, अब एक येलो बॉक्स है आपकी बुक में, ठीक है, वो पढ़ना जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर से ये लोग बेवकूफ के बच्चे एक एक नंबर का क्वेश्चन देते हैं, और एक क्वेश्चन नहीं देते, दो दो तीन तीन क्वेश्चन देते हैं। मतलब एथिकली 1 से 2 नंबर के, मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन 3-4 नंबर के दे देते हैं ये लोग। अब ध्यान से समझो उसमें है क्या। देखिए येलो बॉक्स के अंदर ये हमसे सिर्फ इतना बोल रहा है कि आपको पूछेगा एनोडाइजिंग क्या होता है। क्या?
एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग समझो क्या है। देखिए ये एक लेयरिंग प्रोसेस है। क्या है ये? लेयरिंग प्रोसेस है। इन्होंने क्या काम करा है बेसिकली इसके अंदर, एक बकेट या किसी भी चीज के अंदर इन्होंने क्या फिल करके रखा है? डिल्यूट एसिड, और इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के। और इनको बैटरीज के साथ जोड़ रखा है। एक में क्या है? एल्युमिनियम, और एक में क्या है? प्लैटिनम। एक में क्या है? एल्युमिनियम, और एक में क्या है? प्लैटिनम। समझे? एक है आपका एथोड और एक है आपका एनोड। एक है आपका कैथोड और एक है आपका एनोड। एनोड हमेशा क्या होगा? प्लस में होगा। एक बैटरी प्लस में होती है, एक माइनस में होती है। ठीक है, तो एनोड हमेशा किस में होता है? प्लस में होगा। ठीक है, और कैथोड किस में होगा? माइनस में होगा। तो एल्युमिनियम की तरफ जाकर एक लेयर बनाएगा। ऑक्सीजन के जितने भी जो पार्टिकल्स होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे? एल्युमिनियम की तरफ जाएंगे। मतलब किसकी तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे। और क्या बनाएंगे? एक लेयर बनवाएंगे। क्या बनाएंगे? एक लेयर बनाएंगे, जो हमें किससे बचाएगी? प्रिवेंट कोरोजन। किससे बचाएगी? कोरोजन से बचाएगी। ठीक है, इसी लेयरिंग को क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग कहते हैं। मतलब एनोडाइजिंग क्या है? ये एक लेयरिंग प्रोसेस है जो कि जंग लगने से बचाता है। क्या है? एनोडाइजिंग क्या है बेटा? जो जंग लगने से बचाता है। क्या है बताओ मुझे दोबारा। एक प्रोसेस है जिसमें कि जो जंग लगने से बचाता है। और ये क्या है? एक डिल्यूट एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवा देते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ताकि जो भी चीजें हैं वो एल्युमिनियम की तरफ जाकर क्या बन जाए? एनोड की तरफ जाते हैं वो प्लस की तरफ, और वो क्या बना देते हैं? एक लेयर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और फिर उससे क्या होगा कि उस पर कोरोजन मतलब जंग नहीं लगेगी। समझ आया? पक्का? अब यहाँ पर एक और सवाल है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अभी मैंने पीछे बताया है, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, क्या होगा जब एक मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। क्या होगा? अभी मैंने क्या बताया था? कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो ये एक्टिविटी का सीधा सीधा आंसर मैंने आपको क्या बता दिया? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, एक गैस का नाम बताना था, यहाँ पर कौन सी निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर हम बुक को रेफर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिकी रिएक्शंस होने वाले हैं। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या होता है, ये टेबल ध्यान से समझो, इसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो, दो तरीके के रिएक्शन होने वाले हैं। ठीक है, एक है मेटल रिएक्टिविटी और दूसरा है टेम्परेचर रिएक्टिविटी। अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी। क्या पढ़ी? रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेटल तो रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ नॉन मेटल भी तो होंगे, है ना, और कुछ टेम्परेचर पे भी रिएक्ट करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज को अभी हमने किस पे पढ़ा था? रूम टेम्परेचर पे पढ़ा था ना, है ना, जिसमें से हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स मिले। तो अब ये ध्यान से समझने और सोचने की जरूरत है। इधर देखो, इधर आ जाओ, जाग जाओ। ठीक है, खुली आंखों से सो रहा है। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, अगर क्या है? मेटल रिएक्टिविटी क्या है? हाई है। क्या है? हाई है। तो हमें उसे अगर मेटल रिएक्टिविटी हो तो टेम्परेचर पे वो क्या, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, तो वो लो होगा, कम से कम चलेगा। क्या होगा? कम से कम चलेगा। और अगर मीडियम है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? हाई करना पड़ेगा, ताकि उसका टेम्परेचर हमें ज्यादा चाहिए। जब मैं जैसे मुझे गोल्ड बनाना है, गोल्ड की अंगूठी बनानी है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या है? लो है, कम है ना, है ना, तो मुझे उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? हाई करना पड़ेगा। समझे? अगर क्या है? लो है, तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? हाई करना पड़ेगा। किससे होगा? स्टीम करके होगा। कैसे होगा? स्टीम करके होगा। समझे? समझे? अब हम यहाँ पर बुक को ही रेफर करते हैं, जो पीछे उसने हमें बताया वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये सब बुक का पार्ट है, सब कुछ बुक का हिस्सा है। मैंने बुक की एक एक लाइन को बहुत इजी तरीके से इसमें बना रखा है। ठीक है, मेटल प्लस वाटर क्या देगा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या देगा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ऐसे ही मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, अब क्या है? मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब पानी में जो घुल पा रहा है वो क्या देगा हमें? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या देगा हमें? मेटल हाइड्रोक्साइड। ये अभी पीछे हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, यहाँ वाली सीरीज में। ठीक है, समझे? बट
कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। कौन से हैं वो दो मेटल? वाटर जो लिक्विड है, वाटर जो गैस है। गैस का मतलब क्या है? स्टीम, जिसे हम क्या मानते हैं? स्टीम मानते हैं। ठीक है, वाटर जो लिक्विड है कैसा होगा ये? मेटल प्लस हाइड्रो ऑक्साइड या हाइड्रोजन। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या दे? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और जहां पर हमें स्टीम चाहिए तो ये क्या होगा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2। समझ आया? पक्का? कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत है तो। अब देखिए, जो ज्यादा रिएक्टिव है, क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए उसमें हमें कौन से दो देखने को मिले? पोटेशियम मिला था और सोडियम मिला था। क्या मिला था? पोटेशियम और सोडियम। यही देखा था ना अभी हमने, जो ज्यादा रिएक्टिव है। कहां गया? ये रहा, हाइड्रोक्साइड वाले में, है ना? नहीं, यहाँ नहीं पहुंचे अभी हम। दो वाले कहाँ गए वो? ये रहा पोटेशियम और आयरन और Na। ठीक है, यहाँ वाली सीरीज में पढ़ा था। अब देखो यहाँ से 2AK प्लस हाइड्रोजन, ये हमें क्या दे रहा है? KaOH, एक्वा में हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी ये एक्सक्रीट हो रही है। ठीक है, हीट एनर्जी हर बार निकल रही है। समझे? तो इससे हमें क्या पता लगा? पोटेशियम और सोडियम ये वैसे भी क्या है? हवा में हवा के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें किस में रखना पड़ेगा? लो टेम्परेचर में रखना पड़ेगा ना, ताकि ना जले। तो किस में रख रहे थे हम? कोई केरोसिन के ऑयल के अंदर रख रहे थे ना। इतना तक तो याद है आप लोगों को। पोटेशियम जो है वो कम टेम्परेचर पर भी जल्दी रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे हाई टेम्परेचर के ऊपर है। ठीक है, ऐसे सोडियम है, वही सेम रीजन, क्योंकि हम क्या बोलते हैं? कैटरीना ने पोटेशियम और सोडियम। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये भी जल्दी रिएक्ट करेगा। इवन इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में भी रिएक्ट कर जाते हैं ये लोग ऑन पोटेशियम और सोडियम। कुछ भी कर लो, करना ही है। हाँ, ये रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इनके रिएक्शन कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा वॉयलेंट और एक्सोथर्मिक। मतलब ये जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? ब्लास्ट टाइप का होगा, नहीं तो जल जाएंगे। मतलब कुछ कोई अच्छी चीजें नहीं होंगी, एकदम से धमाका टाइप का होगा कुछ। समझे? तो इससे अभी हमें क्या पता लगा कि हमारे पास जो हाईली रिएक्टिव है वो क्या देते हैं? हमें हीट एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं हमें? हीट एनर्जी देते हैं। समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है? आपत्ति हो रही है? क्यों? चलिए एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना और देखिए। हाईली रिएक्टिव में मेटल अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड, और जो आपका पानी है वो अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, जो अभी हमने पीछे देखा। ये एक केस बेस्ड स्टडी में दे देंगे और उसका कारण पूछेंगे, तुम्हें सब बना के देंगे और बोलेंगे इसका कारण बताओ। उसका कारण क्या है? ये देखिए, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम जो Ca है विद वाटर इज लेस वॉयलेंट। ये क्या है? लेस वॉयलेंट है। द हीट इज इन्वॉल्व नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। इतनी हीट नहीं, मतलब इतनी इन्वॉल्व चाहिए ताकि वो आग लग जाए, पर इतनी हीट तो है ही नहीं, क्योंकि वो क्या है? लेस वॉयलेंट है। समझ रहे हो? वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है। समझे? कैल्शियम इज फ्लोटिंग, तो कैल्शियम क्या करेगा? तैरेगा। क्या करेगा? तैरेगा। समझे? बबल बनाएगा। बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, क्या होंगे? बबल्स बनेंगे हाइड्रोजन गैस के, फॉर्म स्टिक विद टू द सरफेस ऑफ मेटल। तो मेटल के आसपास जो भी कोई चीज होगी, इसके आसपास क्या बन जाएंगे? छोटे छोटे बबल। जैसे मान लो ये यहाँ पर कैल्शियम है, ये छोटे छोटे यहाँ पे क्या आ गए? पानी के बबल्स आ गए। क्या आ गए? बबल्स आ गए। समझ आया क्यों आए? क्योंकि ये क्या है? लेस रिएक्टिव है, लेस वॉयलेंट है। कारण पता लग गया? तो इन सब में क्या है? सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट अभी आपको देखने को मिल रहा है? रिएक्टिविटी सीरीज।
क्या देखने को मिल रहा है? रिएक्टिविटी सीरीज। आपको एक पल के लिए मे भी शायद ये खिचड़ी ना समझ में आए, समझ रहे हो, पर ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सब कुछ रिएक्टिविटी सीरीज पर, और बुक में भी सब कुछ ऐसे ही कंटेंट है। यहाँ पर बस ये कंटेंट आपको डायरेक्ट कट टू कट दे रखा है एग्जाम्पल के साथ। तो ये वाली चीजों से आप सिर्फ रिवीजन करना है, पर इसको जरूर पढ़ना है, ये पढ़ के फिर इस पे जाना, ठीक है, हार्ड कॉपीज जब मिलेंगी। अब हम किसके ऊपर आ रहे हैं? मीडियम रिएक्टिव। अभी हमने हाई रिएक्टिव पढ़ा था, तो हाई रिएक्टिव के अंदर कौन सा था आपका? पोटेशियम और सोडियम, है ना। अब हम मीडियम रिएक्टिव के अंदर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मीडियम रिएक्टिव। इसका मतलब क्या है? लाइट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम, जो रिएक्ट नहीं करता किसके साथ? ठंडे पानी के साथ, जो रिएक्ट नहीं करता ठंडे पानी के साथ। रिएक्ट विद हॉट वाटर, किसके साथ रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर। अभी मैंने क्या बताया कि अगर कोई मीडियम में और मुझे उसे ज्यादा रिएक्शन कराने, तो मुझे उसे गर्म करना पड़ेगा ना, तभी तो वो रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब ठंडे पानी के साथ क्या मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा? कोल्ड वाटर के साथ करेगा। जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, समझे। इट इज ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, और ये भी फ्लोट करना चालू करेगा ड्यू टू द बबल्स, बबल्स की वजह से ऑफ हाइड्रोजन गैस, और वो भी उसके सरफेस पे क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, समझे। सरफेस पर फ्लोट कौन सा करता है? सरफेस पर। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर नहीं भी याद रहे तो कैसे, फिर भी मैंने याद रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए आपको बता रखा है कि कौन कौन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसे दो चीजें हैं, दो एलिमेंट्स हैं जो सरफेस पे फ्लोट करते हैं। कौन सा है? मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। अब समझ में आया? इसका मतलब ये दोनों ही क्या है? या तो गर्म करने पर रिएक्ट होंगे या फिर ठंडे करने पर रिएक्ट होंगे। इतनी बुद्धि चल सकती है, समझ रहे हो। जब भी अब आप इसे रिवाइज करो ना, अभी तो मैं आपने मेरे साथ साथ पढ़ लिया, समझ रहे हो। अब जब आप इसे खुद रिवाइज करो तो इसी वीडियो को सेम रिवीजन में स्पीड में देखना और रिवीजन नोट साथ में रखना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, समझे। अब हमें क्या देखना है बेटा जी? लो रिएक्टिविटी सीरीज, जो ना ठंडे पानी में होगा और ना गर्म पानी में। कौन कौन सा है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के गेट लग रहे होते हैं घरों पे, ठीक है, ऐसे याद रखना। आयरन, आयरन के भी गेट लगते हैं, लोहे के भी। जिंक, लेड, कॉपर के बर्तन हम देखते हैं, सिल्वर के देखते हैं, गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करते, बट इन्हें रिएक्ट कराना हो तो हम क्या करेंगे? इन्हें स्टीम, क्या करेंगे? स्टीम। इन्हें क्या करेंगे? स्टीम करेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा आयरन वगैरह के, लोहे वगैरह गेट होते हैं, तो ये बोलते हैं ना बार बार पानी मत गेरो, जंग लग जाएगा, इतना धोने से। क्यों लग जाएगा? क्योंकि वो क्या हो रहा है? खराब हो रहा है, कोरोजन। अब आपको समझ में आया, कोरोजन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे स्टीम, जब भी अगर हम इन्हें स्टीम करेंगे, इन सभी को अगर हम क्या कर देते हैं? स्टीम कर देते हैं, तो ये क्या देंगे बेटा? मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। क्या देंगे? हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ इन्होंने दे रखा है Al और Fe, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? स्टीम कर रहे हैं, ठीक है। H2O किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। क्या कर रहे हैं? गैसियस फॉर्म में। स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इसलिए इस पर क्या लिखा गया है? G लिखा गया है, ठीक है। तो ये लोग हमें क्या देंगे? मेटल ऑक्साइड देंगे, ये रहा। और क्या दे रहे हैं? गैस दे रहे हैं, H2O। आप पता है, एक और मैं आपको तरीके बता रही हूँ कैसे याद करना है। तो आपको जहां कहीं भी अब क्या मिल जाए? H2O गैस फॉर्म में मिल जाए, तो इसका मतलब ये समझ जाना कोई तो मेटल है जो किससे रिएक्ट कर रहा है? स्टीम से रिएक्ट कर रहा है। अगर स्टीम से रिएक्ट हो रहा है तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस तो मिलेगी मिलेगी, और पीछे हमेशा आपको क्या लगाना है इस वाले में? ऑक्साइड, समझे। ऐसे याद रखो, ठीक है। अब आया है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या होगा जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ। तो क्या होता है जी? मेटल प्लस डिल्यूट एसिड, मेटल प्लस डिल्यूट एसिड क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्या है? कि ये गैस जो है वो नहीं निकलेगी, नॉट इन्वॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। किसके साथ रिएक्ट करेगा जब? नाइट्रिक एसिड। व्हाट इज नाइट्रिक एसिड? HNO3, HNO3।
3। अभी पीछे पड़ा था ना। इसका मतलब अभी हमें क्या समझ में आया कि मेटल अगर किसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ, तो हमें हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, हमें हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा। समझे? इसका कारण क्या है, क्या है कारण और एक्सेप्शन केसेस पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, इट इज ऑक्सीडाइज द H2, कैसे ऑक्सीडाइज है, H2 से, प्रोड्यूस टू वाटर, क्या दे रहा है हमें, वाटर, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनीवे नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसमें से क्या निकल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक्सेप्शन क्या है, इसका भी एक एक्सेप्शन है। ऐसे दो ऐसे मेटल हैं जैसे कि HNO3 जो रिएक्ट करते हैं। दो मेटल कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम है और मैग्नीज है। क्या है, मैग्नीशियम है और मैग्नीज है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये हमें क्या देंगे, तब हाइड्रोजन गैस देंगे। मतलब हाइड्रोजन गैस कब निकल सकती है, जब ये किसके साथ रिएक्ट कर जाए, मैग्नीशियम और मैग्नीज। मतलब यहाँ पे क्या हो, या तो यहाँ पे Mg हो या फिर यहाँ पे क्या हो, Mn हो। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या दे सकता है, हाइड्रोजन गैस। समझ आया, पक्का समझ में आया। अब ये एक्वा रीजिया कौन से खेत की मूली है भाई, बहुत देर से एक्वा AQ कर रहे हैं हम लोग। आपको एक येलो बॉक्स मिल रहा है, उसमें देखते हैं। HCl का रेशो कितना दे रखा है, 3। HNO3 का रेशो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो मतलब क्या है, ये 3:1 है। ठीक है, तो हाईली कोरोसिव है और फ्यूमिंग लिक्विड पर है, जिसे हम फ्यूमिंग लिक्विड भी कहते हैं। फ्यू रेजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व इन गोल्ड एंड प्लैटिनम, कुछ चीजें हैं जो आपकी किसमें डिसॉल्व हो जाती हैं, गोल्ड और प्लैटिनम में। समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। कैसे मेटल रिएक्ट करेगा उन सॉल्यूशन के साथ जिन सॉल्यूशंस में क्या है, सॉल्ट है। तो हम इसे कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, एक मेटल A है, क्या है, एक मेटल A है, और सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, B है। इन दोनों को जोड़ा गया, इन दोनों को रिएक्ट कराया गया, तो हमें क्या मिला, सॉल्ट सॉल्यूशन A मिला और मेटल B मिला। अब आप ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप कैसे कर सकते हो, समझे? क्या चलिए, यहाँ पर अब हम इसका किससे रेफरेंस लेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज से। अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने चैप्टर 1 में 5 तरीके के रिएक्शन पढ़े थे ना। तो ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे है, आंसर इसका क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। चेक करो जाके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मेटल प्लस सॉल्यूशन जो आपका ब्लू कलर का है, ये मेटल प्लस आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का है, ये आपको दोनों जुड़ने पे क्या दे देगा, आपका ग्रीन कलर। समझे? अब देखिए, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कैसे एक मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करता है। ये बुक का पार्ट नहीं है, मैं आपको सिर्फ आपको शेल्स में बता दूं क्योंकि शेल्स में पूछा जाता है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या बताया था कि जो भी आपके मेटल्स होंगे या जो आपके नॉन मेटल्स होंगे वो कैसे होंगे, जो भी आपके नॉन मेटल होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, है ना, क्या होंगे, ज्यादा होंगे 4 से। तो 4, 5, 6, 7, ठीक है। और मेटल क्या होंगे, 4 से कम होंगे। इसका मतलब 1, 2, 3 या फिर 4, है ना। और अगर 8 हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, नोबल गैस। क्या बन जाएगा, नोबल गैस। अब वही लिख रखा है विद एलिमेंट, कैसे याद रखोगे, देखो इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस कौन कौन सी होती है बेटा, हीलियम, नियॉन और आर्गन। कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन और आर्गन। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, 10, 12। मतलब इस
ये आपका जो ये शेल नंबर है यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एम वाले शेल में 8 हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, मेटल। क्या है आपके पास, मेटल। कौन कौन से है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये इनके क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि आपका जो के एल एम एन शेल है ना, इनको जोड़ने के बाद जो नंबर बनते हैं ना, उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। समझे, जैसे ये 11 कैसा आया होगा बेटा, 2 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गया और 1 इसमें हो गया। समझे, तो 8 और 2 10 और 1 11। समझे, पर लास्ट वाला चेक करते हैं हम हमेशा। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला है, जो सबसे लास्ट में आया है उसे ही हम क्या चेक करते हैं, आपका मेटल है, नॉन मेटल है, नोबल गैस है। तो सबसे लास्ट में क्या है, 1। तो ये 1 क्या है, कम है ना, 4 से कम है, तो ये क्या हुआ, मेटल हुआ, नॉन मेटल, मेटल। ऐसे ही आपके पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2K में, 8 में, और यहाँ पे क्या आ गया लास्ट में, 2 में। ठीक है, 8 2 10 और 2 12। समझे, तो 2 आ गया। 2 क्या है, कम है ना 4 से, तो ये क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल। समझ में आया। ऐसे ही ये पूरी ये वाली मेटल की सीरीज है और ये किसकी है, नॉन मेटल। समझ आया, ये सीरीज आती है, मैंने आपको इसलिए बताई है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कैसे हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा, या यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में करना है। चलो यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, मैं यहाँ का एक बार, ये तो मैंने बता देता, हाइड्रोजन ऑक्साइड निकलेगा, है ना। सॉल्ट के साथ काम करेगा तो ये कौन सा बनाएगा, कलरलेस बनाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मेटल प्लस क्लोराइड मिलके क्या बनेगा, आयोनिक क्लोराइड। क्या मिलेगा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। ऐसे ही नॉन मेटल और क्लोराइड मिलके क्या बनेगा, कॉलरेंट क्लोराइड। क्या बनेगा, कॉलरेंट क्लोराइड। ठीक है, 2 मेटल मैंने आपको बताए थे, मेटल प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा, हाइड्राइड। नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा, हाइड्राइड क्लोराइड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड से हम कल पढ़ेंगे। मैं बस आपको अभी जो भी हमने पढ़ा गोल्ड सिल्वर वाला, मैं बस आपको वही बता रही हूँ। मोस्ट अबेंडेंट मेटल जो सबसे अर्थ पर आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलता है वो कौन सा है, एल्युमिनियम है। कौन सा है, एल्युमिनियम। सेकंड पर क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। और नॉन मेटल में कौन सा है आपका, ऑक्सीजन। नॉन मेटल में क्या है, ऑक्सीजन। डक्टाइल कौन सा है, गोल्ड है। ठीक है, और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, सिल्वर है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, लीड और मर्करी, लेड और मर्करी। बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है। पीवीसी एक इंसुलेटर है जो प्रोटेक्ट करता है आपको इलेक्ट्रिक शॉक से। क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक से। ठीक है, पीवीसी क्या है, पोलोनियम क्लोराइड। ठीक है, व्हेन मेटल्स आर एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब एक मेटल को एक लंबे समय तक क्या रखा जाए, मतलब हवा में रखा जाए, दे लूज द शाइन, तो वो क्या कर देते हैं, अपनी शाइन को खो देते हैं और हमें कैसे दिखते हैं, डल। कैसे दिखते हैं, डल। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या बन गई है, ऑक्साइड की लेयर बन गई है, कार्बोनेट की, सल्फेट की, उसके सरफेस के ऊपर। समझे। अब हम यहाँ से करेंगे ये जिंक ऑक्साइड वाला जो है, एक्वा रीजन भी मैंने पढ़ा दिया, ये रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने अभी पीछे पढ़ाई है ना। यूजेस ऑफ मेटल है ये, तो यूजेस ऑफ नॉन मेटल, केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा, नोबल गैस कैसे बनेगी, ये मैंने पढ़ा दिया है अभी पीछे। लूज होंगे, गेन होंगे, कैटायन एनायन, ये मैंने पढ़ा दिया। फॉर्मेशन ऑफ कैनायन, ये मैंने बता दिया। यहाँ से पढ़ाना है ये वाली सीरीज, बस इसमें से रिवीजन कर लो क्योंकि वहाँ हम कर चुके हैं। फिर ये टॉपिक के अलावा मैं कोई और नहीं कराऊंगी। ठीक है, कहाँ पर है, इससे ऊपर है, यहाँ हो गया ना। एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, दोज मेटल ऑक्साइड विच शो द बेस, जो क्या है बेस और एज वेल एज एसिड शो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, एक्वा रीजन मैंने अभी बताया था। एक्वा रीजन क्या होता है, जहां हमें क्या देखना है, जो पानी वाला रीजन हमें देखने को मिलता है। अ लिक्विड विच स्टेल है विथ स्टेट गोल्ड एंड प्लैटिनम। अच्छा, एक ऐसा लिक्विड जो किस में आपको मिल रहा है,
गोल्ड और प्लैटिनम, गोल्ड और प्लैटिनम बेसिकली आपको किस फॉर्म में मिल रहे हैं, लिक्विड की स्टेट में मिल रहे हैं। अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड 1 पार्ट, इसका 1/3 हिस्सा आपको किस में मिल जाएगा, 1:3 में, जो मैंने आपको 3:1 में बताया था, सेम है। एक्वा रीजन इज यूज टू डिसॉल्व ऑल मेटल, हर तरीके के रीजन को मेटल को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, इवन गोल्ड और प्लैटिनम में, जो रिएक्ट नहीं करते, नेवर रिएक्ट बट रिएक्ट विद एक्वा रीजन। गोल्ड और प्लैटिनम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एक्वा रीजन के साथ, स्टीम के साथ, समझे, किसके साथ, स्टीम के साथ। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है, नीचे घटते हुए क्रम में, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव, फिर नीचे आते आते क्या बन जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव, और नीचे आते आते लीस्ट रिएक्टिव। ये कटरीना ने कार मांगी, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, आप लोग निकल जाओ, चाहे 1 सेकंड रुको। तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, ऑल मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम द कंपाउंड। जो ज्यादा है उसे हम क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। दोज मेटल विच लूज इलेक्ट्रिसिटी इजीली, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देते हैं, ठीक है, टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, एक पॉजिटिव आयन को बनाने के लिए, ठीक है, दे आर मोर रिएक्टिव, ये क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। दोज मेटल्स हैव लूज इलेक्ट्रॉन्स लेस रीडली, तो ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे वाले हैं, ठीक है। ऐसे याद रखो, हाइड्रोजन से सारे नीचे वाले क्या है, लेस रिएक्टिव है, और ये वाले सारे क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। Hydrogen is not a metal, yet it is a place in a reactivity series of metal because hydrogen has tendency to lose electron and form positive ions of hydrogen. Hydrogen के पास tendency है कि वो electrons को lose कर सके और positive ions को बना सके. Metals that react violently with cold water. कौन कौन से हैं वो, आपके पास जो ठंडे पानी में भी रिएक्ट कर जाएंगे, वो आपका सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। जो लेस रिएक्ट है वो कौन सा है, कैल्शियम। हॉट वाटर में जो रिएक्ट करेगा वो है आपका मैग्नीशियम। ये मैंने पीछे एक्टिविटीज के थ्रू इस वाली जो पीछे वाले जो नोट्स थे इसमें मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ, ठीक है। स्टीम और हॉट के साथ जो कर जाएंगे वो कौन से आपके कौन कौन से Al, Fe और Zn, जिंक, ठीक है। स्टीम नॉट विद कोल्ड और हॉट वाटर, ये स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेगा। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, जो पानी नहीं करते रिएक्ट पानी के साथ भी। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सब इकट्ठे दे दिया वहाँ को, बस वहाँ जो हमने देखा है वहाँ वाली चीज़ को उन्होंने क्या कर दिया, समराइज कर दिया। वाई कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, क्यों कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है वो फ्लोट करने लग जाते हैं जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर फॉर्म विद बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस, जब वो बबल्स बनाते हैं तो मतलब बेसिकली वो क्या बना देते हैं, बबल्स बनाते हैं विच स्टिक टू सरफेस, जो क्या करते हैं सरफेस पर मेटल के स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और फ्लोट करने लगते हैं। टू मेटल्स विच मेल्ट, जो दो मेटल्स हैं जो आपके पाम पर आते के साथ ही मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, वो कौन से, गैलीलियम और सीसियम, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम कौन है, सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, यहाँ पे जिसको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है,
किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि ये इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, हाई रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या बन जाती है, आग बन जाती है। जैसे ही ये बेटा यहाँ रख दो, जैसे ही ये हवा के कांटेक्ट में आएंगे तो इनमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। एनोडाइजिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड, ये वो प्रोसेस है जहां आप एक थिक लेयर बनाते हो ऑक्साइड की ऑन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर, ताकि उस पे कोरोजन ना लग सके, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। यूजेस ऑफ मेटल क्या है, Cu and Al आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, दे हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसी, ये गुड कंडक्टर है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसे ही FeCuAl ये आपके हाउस होल्ड मतलब घर के बर्तन और इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे ही Fe क्या है, एक कैटलिस्ट है जो अमोनिया गैस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, अमोनिया गैस को बनाने में इस्तेमाल होता है। Zn गैल्वेनाइजिंग आयरन के लिए होता है। ये यहाँ पर सारे ना यूज लिख रखे हैं, कौन सी किस चीज में होता है, जैसे Ag और Au जो कि सिल्वर और गोल्ड है, ज्वेलरी बनाने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर Ag लिख रखा है थर्मामीटर, मरकरी के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एटॉमिक एनर्जी के लिए और साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए। Zr यहाँ पर है किसके लिए इस्तेमाल होता है, बुलेट प्रूफ और एलॉय स्टील्स के लिए। ये सिर्फ यूजेस लिख रखे हैं। ऐसे नॉन मेटल के यूजेस में क्या देखो कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रो जनरेशन में इस्तेमाल होता है, ऑयल टू घी, ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया के लिए। लिक्विड हाइड्रोजन आप देखोगे रॉकेट फ्यूल के लिए होता है। कार्बन जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है ड्राई सेल्स के लिए, ड्राई सेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया और फर्टिलाइजर्स, अमोनिया और फर्टिलाइजर्स के लिए इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन को फूड मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड जो कि जैसे नाइट्रोजन TNT है या नाइट्रोग्लिसरीन है वो इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोजिव धमाकों के लिए इस्तेमाल होता है। सल्फर किसके लिए इस्तेमाल होता है, H2SO4 के लिए, फंगीसाइड्स के लिए, ठीक है, गन पाउडर्स के लिए, इसके लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, जो भी हमने पीछे देखा उसी के बारे में पढ़ेंगे। द फोर्स विच लिंक द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड, जो वो फोर्स जहाँ पर एटम जो है वो लिंक करते हैं मॉलिक्यूल में और वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, जब एक मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ तो क्या बनाता है बेटा, आइकॉनिक कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है आपका, आइकॉनिक कंपाउंड बनाता है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ तो क्या बनाता है, कॉल्विनेंट बनाता है। क्या बनाता है, कॉल्विनेंट बनाता है। मेटल डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, मेटल कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो वही जो मैंने अभी बताया 1 2 3 क्या है आपके, आइकॉनिक है। चौथा क्या होगा, कॉल्विनेंट। 5 6 क्या हो गया आपका, आइकॉनिक हो गया। नोबल गैस कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन, ठीक है, और रेडॉन, ये सारी क्या है आपकी नोबल गैसेज हैं और इनका कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या बताया था आपको, 8 होता है, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज में द आउटर मोस्ट शेल इज द एलिमेंट ड्यू टू द विच दे गेट स्टेबल और इंसर्ट, की वहाँ से वो जो लाइन है के एलिमेंट शेल की है वो क्या इसमें आ रही है, स्टेबल है या फिर इंसर्ट हो रही है। वाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्डिंग, क्यों जो है वो केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं। एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू अचीविंग स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। एक्वायरिंग इंसर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ताकि वो उसमें कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को देख सकें। ये तो बस एक रटने वाली कहानी है, ये है मेन फंडा, ठीक है। दीज केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस इन 3 वेज, 3 तरीके से देखने को मिलता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग और बाय शेयरिंग, ठीक है। अगर लूज कर रहे हैं तो किसके बीच में करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। गेन कर रहे हैं तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। शेयर कर रहे हैं तो नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, आयंस देखते हैं। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, एक आयन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम है, जिसमें इन्होंने ये एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक आयन जो है वो लूज करते हैं, एन आयन इज फाउंड बाय लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स, सो इट कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ताकि से क्या मिलते हैं, अनइक्वल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो से मिलते हैं। 2 तरीके के आयन होते हैं, एक होते हैं कैटायन, एक होते हैं एनायन। ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पर आपको हमेशा प्लस के साइंस मिलेंगे, यहाँ पर आपको हमेशा माइनस के साइंस मिलेंगे। यहाँ पर जो है वो लूज करता है एटम को और यहाँ पर क्या करता है बेटा, गेन करता है एनायन।
ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस, और फिर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। यहाँ से हमें देखना है नेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ से हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। यही हमें देखना है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ मैंने अभी आपको क्या बताया था, फॉर्मेशन ही बताई थी KLMN वाली, ठीक है। ये रही फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की, जो इसमें अभी देखने को आपको मिल रही है। फिर ऐसे हम यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और बाकी सब चीज़ों को देखेंगे। आइकॉनिक कंपाउंड जो मैंने अभी आपको पीछे यहाँ बताया, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं ये जो है चैप्टर फिनिश करा दूंगी। इतना ध्यान से पढ़ो, इतना ढंग से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।